हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, हमने इससे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखा था, समझा था किस तरह से उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया जाता है, क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होने आती है, वो हमने देखा था। हम आज एक और एग्जाम्पल उठाते हैं एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ एक इर्रेशनल नंबर आ गया √6। √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। जैसे रूट की टर्म्स आती है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार ये रूट को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये किस तरह से फैक्टराइज करें, रूट देख के उनकी हालत ख़राब हो जाती है कुछ बच्चों की। तो ठीक है ना, तो यहाँ देखो इसको करने का एक तरीका है। ठीक है, पहले तो हम एक काम करते हैं, 2 × 3x² मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये भी 6x² आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 × 3 6, 6 × x², 6x²। अब जब भी मिडिल टर्म में तुम्हें एक इर्रेशनल नंबर रूट वाली टर्म दी हो तो क्या करना है, उस रूट वाली टर्म को 2 बार लिख देना है और उसके साथ x लिखना है। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और तुम्हारा ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो अगर उस मेथड से जाओगे तो बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होगा तुम्हारे अंदर। तो सबसे अच्छा तरीका है ये जो मिडिल टर्म है जिसमें इर्रेशनल नंबर है, उस इर्रेशनल नंबर को 2 बार लिख दो। ठीक है, अब 2 बार लिखोगे, हमने बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलना चाहिए 6x²। क्या मिलना चाहिए? 6x²। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है। तो √6 × √6 तुमने पढ़ा होगा, √a × √a होता है। ये रूट हट जाता है। कैसे हटता है भाई? √a × √a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अच्छा, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, अब ये दोनों पावर 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होंगी। क्या होंगी? मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल, एक ही पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो √6 × √6 फिर क्या हो जाएगा? √6 × √6 हो जाएगा 6 और x × x हो जाएगा x²। तो मिल गया हमें 6x²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6x² मिल गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पर मुझे चाहिए ऐड करने पर -2√6x। तो तुमने ये भी पढ़ा होगा, √a + √a 2√a होता है। कैसे होता है उस पर बात कर लेते हैं। √a देखो कॉमन आ रहा है, इसके पास फिर क्या बचेगा? 1। मैंने बोला था ना जब कुछ ना बचे 1 बचेगा। ठीक है, √a निकाला, 1 बचा, 1 + 1 2√a। ठीक है, तो √6 + √6 क्या हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। तो √6 + √6 हो गया 2√6, पर मुझे चाहिए -2√6। तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हमें -2√6 चाहिए ना, और इनको ऐड करना ज़रूरी है तभी 2√6 आएगा। तो माइनस माइनस भी तो प्लस होता है। माइनस माइनस 2 टर्म नेगेटिव हैं, उनको ऐड करते हैं। अगर 2 टर्म नेगेटिव हैं तो वो आपस में क्या होती हैं? ऐड होती हैं, और साइन माइनस का ही लगता है। तो हमने क्या करा, इन दोनों में माइनस माइनस लगा दिया, क्योंकि -√6x और -√6x फिर मिल जाएगा हमें -2√6x। इन टर्म्स को कोई चेंज नहीं लाना है, इन टर्म्स में इनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है ना। अब आता है कॉमन निकालने की बारी। भाई कॉमन कैसे निकाला जाए? अब फिर यहाँ फंस गए हम। अब कॉमन कैसे निकलेगा? रूट में से ये √6 है, ये एक इरेशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, कैसे कॉमन निकाला जाए? ठीक है, यहाँ बच्चा फिर फंस जाता है। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें पता है √a × √a होता है। तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, √3 × √3 माइनस। अब देखो इस √6 को हम लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं, √6 को √2 × 3, 2 3 6 होता है ना। अच्छा, ये सेम रूट में है तो हम इसको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, √2 × √3, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है √a × √b इज इक्वल्स टू √ab, या a × b लिख दो अगर और अच्छे समझना है तो, a × b। तो 2 नंबर्स अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में हो तो उन्हें हम 2 डिफरेंट रूट्स में लिख सकते हैं।
तो मैं इसको √2x √2 इंटू √3x लिख सकते हैं, √6x को। अच्छा, इस √6x को भी लिख सकते हैं √2 इंटू √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, +2 इसका भी अपने को कुछ इलाज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो इस +2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। √2 इंटू √2 होता है। अब कॉमन निकालना बड़ा आसान हो गया। इसके पास √3, इसके पास √3, निकाल लो कॉमन। इसके पास x, इसके पास x, निकाल लो कॉमन, ठीक है। इसके पास क्या बचेगा, एक √3 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि एक ही x निकाला है, दो नहीं निकाले। √3x निकल चुका है तो इसके पास बचेगा √2 और कुछ नहीं बचेगा। बीच में साइन माइनस की है, माइनस लगा दो। अच्छा, यहाँ से √2 और यहाँ से √2 कॉमन निकलेगा, निकाल लो। इसके पास बचेगा √3x, क्या बचेगा √3x माइनस का, पर मुझे यहाँ माइनस नहीं चाहिए, इस ब्रैकेट में माइनस √3x नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन निकाल लूँगा। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये √3x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये माइनस जब मैंने कॉमन निकाला तो ये साइन क्या थी, प्लस की थी। √2 इंटू √2 की साइन क्या थी, प्लस की। माइनस निकाल लिया तो ये हो जाएगा माइनस। एक √2 निकाल चुका हूँ तो एक √2 बचेगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हमारी स्प्लिटिंग सही है, ठीक है। तो अब √3x माइनस √2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये देखो दोनों ब्रैकेट बाहर निकाल लिए, तो √3x माइनस √2 बाहर हो गया, सॉरी अंदर बचेगा। अब किसी एक को 0 कर दें, वैसे दोनों टर्म्स सेम ही है, ठीक है, तो किसी एक को ही 0 करके आंसर निकाल ले। माइनस √2 इधर जाएगा तो प्लस √2। अब ये √3 डिवाइड में जाएगा तो √2/√3, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं सिंगल रूट में √2/3, ठीक है। अब यहाँ से भी वही आंसर निकलना है तो हम सीधे लिख देंगे कि भाई हमारे पास दो रूट्स मिले, √2/3 एंड √2/3। अच्छा, ये रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इक्वल। देखो दोनों सेम आए, दोनों क्या है, सेम आए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे वही आएगा, देखो दोनों ब्रैकेट ही सेम है ना। तो क्या करना है, ये मिडिल टर्म में जो रूट है उसे 2 बार लिखना है, उसके साथ x लगाना है, फिर देख लेना है कि भाई ये चीज़ कैसे मिलेगी, 2√6। उस हिसाब से इसमें प्लस माइनस लगा कर कोफिशिएंट्स लिख कर हम √6 के आगे कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 1 + 1 2 होता है, तो 1 1 ही रहने दिया हमने। कभी हमें मान लो 3 चाहिए होता तो मैं इधर एक में 2 लगा देता, एक में 1 लगे रहने देता तो 3 हो जाता। तो इस तरह से करना है, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर ये तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2, तो ये तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया। तो बिल्कुल √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया। मतलब सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो हाँ बिल्कुल ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन था। पर अब प्रॉब्लम यही है, तुम्हें अब समझ में आया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपांशन था। देखकर तुम नहीं पकड़ पाओगे, प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए उस चीज़ की कि भाई देख के तुम पकड़ लो कि यार ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन दिख रहा है, तो सीधे मैं इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो सिर्फ देख के तुम नहीं बता पाओगे कि ये a माइनस बी का इस टाइप के क्वेश्चन में ना, कुछ क्वेश्चंस में तुम देख के बता लोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम देख के बता ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन में पहली बात, जैसे ही √6 आता है तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये रूट आ जाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, रूट कहाँ से आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर इतना दिमाग तो तुम शायद ही चला पाओ कि ये एक a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, ठीक है। चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम सीधे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिख दो, पर उससे पहले तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है का एक्सपांशन है। तो तुमको ये तो करना ही पड़ेगा, ये मतलब ये नहीं, तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा भाई √3x का होल स्क्वायर माइनस 2 √3x इंटू, ठीक है। अच्छा ये एक, हाँ, इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से पहले तुम्हें
इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा √3x माइनस 2 √3x प्लस इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर। फिर बताना पड़ेगा, देखो ये a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये a माइनस b का होल स्क्वायर में हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर समझ में आ जाता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन है तो बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से लिखकर फिर इसको बता दो कि भाई ये देखो a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया, मतलब इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सीधे तुम यहाँ आ जाओ, ये लिख दो और सीधे रूट्स निकाल लो, ठीक है। रूट्स इक्वल आएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लोगे तो x की वैल्यू आएगी √2/3। अब क्वाड्रेटिक के एक रूट होता नहीं है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे सेम रूट को। पर अगर दिमाग नहीं चल रहा है कि यार ये होल स्क्वायर के का एक्सपांशन है कि नहीं है, तो ये तरीका लगाना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन लगाओ, आखिरी में वो अपने आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अफसोस नहीं जताना है कि यार ये तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, पहले ही कर देता। भाई पहले कर देते, समझ में आता तो कर ही देते, ठीक है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस मेथड से करो, इस तरीके से करो। √6 मतलब जो रूट वाली टर्म है मिडिल वाली, उसे 2 बार लिखो और कोशिश करो कि भाई उनका एडिशन क्या आ जाए जो मिडिल टर्म दी हुई है। प्रोडक्ट अपने आप वो आ जाएगा, प्रोडक्ट अपने आप वो आ जाएगा। फिर भी एक बार चेक ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभार एडिशन बन जाता है मिडिल टर्म पर प्रोडक्ट में फिर गड़बड़ हो जाती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, हम और फिर मिलते हैं और क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। हमने इससे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखा था, समझा था किस तरह से उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया जाता है, क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होने आती है, वो हमने देखा था। हम आज एक और एग्जाम्पल उठाते हैं एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ एक इर्रेशनल नंबर आ गया √6। √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। जैसे रूट की टर्म्स आती है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार ये रूट को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, ये किस तरह से फैक्टराइज करें। रूट देख के उनकी हालत ख़राब हो जाती है कुछ बच्चों की, तो ठीक है ना। तो यहाँ देखो, इसको करने का एक तरीका है, ठीक है। पहले तो हम एक काम करते हैं, 2 × 3x² मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये भी 6x² आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 × 3 6, 6 × x², 6x²। अब जब भी मिडिल टर्म में तुम्हें एक इर्रेशनल नंबर रूट वाली टर्म दी हो तो क्या करना है, उस रूट वाली टर्म को 2 बार लिख देना है और उसके साथ x लिखना है, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और तुम्हारा ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर वो अगर उस मेथड से जाओगे तो बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होगा तुम्हारे अंदर। तो सबसे अच्छा तरीका है, ये जो मिडिल टर्म है जिसमें इर्रेशनल नंबर है, उस इर्रेशनल नंबर को 2 बार लिख दो, ठीक है। अब 2 बार लिखोगे, हमने बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलना चाहिए 6x²। क्या मिलना चाहिए, 6x²। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है। तो √6 × √6 तुमने पढ़ा होगा, √a × √a होता है, ये रूट हट जाता है। कैसे हटता है भाई, √a × √a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अच्छा, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है। अब ये दोनों पावर 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होंगी, क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल, a की पावर 1 बचेगा, ठीक है। तो √6 × √6 फिर क्या हो जाएगा, √6 × √6 हो जाएगा 6 और x × x हो जाएगा x²। तो मिल गया हमें 6x²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6x² मिल गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर मुझे चाहिए ऐड करने पर -2 √6x। तो तुमने ये भी पढ़ा होगा, √a + √a 2 √a होता है। कैसे होता है उस पर बात कर लेते हैं। √a देखो कॉमन आ रहा है, इसके पास फिर क्या बचेगा, 1। मैंने बोला था ना जब कुछ ना बचे 1 बचेगा, ठीक है। √a निकाला, 1 बचा, 1 + 1 2 √a, ठीक है। तो
तो √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो √6 प्लस √6 हो गया 2√6, पर मुझे चाहिए -2√6। तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हमें -2√6 चाहिए ना, और इनको ऐड करना ज़रूरी है तभी 2√6 आएगा। तो माइनस माइनस भी तो प्लस होता है, माइनस माइनस दो टर्म नेगेटिव हैं उनको ऐड करते हैं, अगर दो टर्म नेगेटिव हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और साइन माइनस का ही लगता है। तो हमने क्या करा, इन दोनों में माइनस माइनस लगा दिया, क्योंकि -√6x और -√6x फिर मिल जाएगा हमें -2√6x। इन टर्म्स को कोई चेंज नहीं लाना है, इन टर्म्स में इनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। अब आता है कॉमन निकालने की बारी। भाई कॉमन कैसे निकाला जाए, अब फिर यहाँ फंस गए हम। अब कॉमन कैसे निकलेगा, रूट में से ये √6 है, ये एक इरेशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, कैसे कॉमन निकाला जाए, ठीक है। यहाँ बच्चा फिर फंस जाता है। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें पता है √a इंटू √a होता है, तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 माइनस। अब देखो इस √6 को हम लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं, √6 को √2 इंटू 3, 2 3 6 होता है ना। अच्छा ये सेम रूट में है, तो हम इसको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab, या a इंटू b लिख दो अगर और अच्छे समझना है तो, a इंटू b। तो दो नंबर्स अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में हो तो हम दो डिफरेंट रूट्स में लिख सकते हैं। तो मैं इसको √2 इंटू √3x लिख सकते हैं, √6x को। अच्छा इस √6x को भी लिख सकते हैं √2 इंटू √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा +2 इसका भी अपने को कुछ इलाज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो इस +2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। √2 इंटू √2 2 होता है। अब कॉमन निकालना बड़ा आसान हो गया, इसके पास √3, इसके पास √3, निकाल लो कॉमन, इसके पास x, इसके पास x, निकाल लो कॉमन, ठीक है। इसके पास क्या बचेगा, एक √3 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि एक ही x निकाला है, दो नहीं निकाले। √3x निकल चुका है तो इसके पास बचेगा √2 और कुछ नहीं बचेगा। बीच में साइन माइनस की है, माइनस लगा दो। अच्छा यहाँ से √2 और यहाँ से √2 कॉमन निकलेगा, निकाल लो। इसके पास बचेगा √3x, क्या बचेगा, √3x माइनस का, पर मुझे यहाँ माइनस नहीं चाहिए, इस ब्रैकेट में -√3x नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन निकाल लूँगा। जैसे मैंने माइनस कॉमन निकाला ये √3x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये माइनस जब मैंने कॉमन निकाला तो ये साइन क्या थी, प्लस की थी, √2 इंटू √2 की साइन क्या थी, प्लस की, माइनस निकाल लिया तो ये हो जाएगा माइनस। एक √2 निकाल चुका हूँ तो एक √2 बचेगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हमारी स्प्लिटिंग सही है, ठीक है। तो अब √3x माइनस √2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये देखो दोनों ब्रैकेट बाहर निकाल लिए, तो √3x माइनस √2 बाहर हो गया, सॉरी अंदर बचेगा। अब किसी एक को 0 कर दें, वैसे दोनों टर्म्स सेम ही है, ठीक है, तो किसी एक को 0 करके आंसर निकाल ले। -√2 उधर जाएगा तो +√2, अब ये √3 डिवाइड में जाएगा तो √2/√3, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं सिंगल रूट में √2/3, ठीक है। अब यहाँ से भी वही आंसर निकलना है तो हम सीधे लिख देंगे कि भाई हमारे पास दो रूट्स मिले, √2/3 एंड √2/3। अच्छा ये रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इक्वल, देखो दोनों सेम आए, दोनों क्या है, सेम आए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे वही आएगा, देखो दोनों ब्रैकेट ही सेम है ना। तो क्या करना है, ये मिडिल टर्म में जो रूट है उसे 2 बार लिखना है, उसके साथ x लगाना है, फिर देख लेना है कि भाई ये चीज़ कैसे मिलेगी, 2√6, उस हिसाब से इसमें प्लस माइनस लगा कर कोफिशेंट्स लिख कर हम √6 के आगे कोफिशेंट भी लिख सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 1 + 1 2 होता है, तो 1 1 ही रहने दिया हमने। कभी हमें मान लो 3 चाहिए होता तो मैं इधर एक में 2 लगा देता, एक में 1 लगे रहने देता तो 3 हो जाता। तो इस तरह से करना है, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर ये तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2,
तो ये तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया। मतलब सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो हाँ बिल्कुल ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन था। पर अब प्रॉब्लम यही है, तुम्हें अब समझ में आया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपांशन था। देखकर तुम नहीं पकड़ पाओगे, प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए उस चीज़ की कि भाई देख के तुम पकड़ लो कि यार ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन दिख रहा है, तो सीधे मैं इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो सिर्फ देख के तुम नहीं बता पाओगे कि ये a माइनस बी का इस टाइप के क्वेश्चन में ना, कुछ क्वेश्चंस में तुम देख के बता लोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम देख के बता ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन में पहली बात, जैसे ही √6 आता है तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये रूट आ जाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, रूट कहाँ से आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर इतना दिमाग तो तुम शायद ही चला पाओ कि ये एक a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। ठीक है, चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम सीधे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिख दो। पर उससे पहले तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, का एक्सपांशन है। तो तुमको ये तो करना ही पड़ेगा, ये मतलब ये नहीं, तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा भाई √3x का होल स्क्वायर माइनस 2 √3x इंटू, ठीक है, अच्छा ये एक, हाँ, इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से पहले तुम्हें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, √3x माइनस 2 √3x प्लस इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर। फिर बताना पड़ेगा, देखो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर समझ में आ जाता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन है तो बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से लिखकर फिर इसको बता दो कि भाई ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, मतलब इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सीधे तुम यहाँ आ जाओ, ये लिख दो और सीधे रूट्स निकाल लो। ठीक है, रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लोगे तो x की वैल्यू आएगी √2/3। अब क्वाड्रेटिक के एक रूट होता नहीं है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे सेम रूट को। पर अगर दिमाग नहीं चल रहा है कि यार ये होल स्क्वायर के का एक्सपांशन है कि नहीं है, तो ये तरीका लगाना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन लगाओ, आखिरी में वो अपने आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अफसोस नहीं जताना है कि यार ये तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, पहले ही कर देता। भाई पहले कर देते, समझ में आता तो कर ही देते। ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस मेथड से करो, इस तरीके से करो। √6 मतलब जो रूट वाली टर्म है मिडिल वाली, उसे 2 बार लिखो और कोशिश करो कि भाई उनका एडिशन क्या आ जाए जो मिडिल टर्म दी हुई है। प्रोडक्ट अपने आप वो आ जाएगा, प्रोडक्ट अपने आप वो आ जाएगा। फिर भी एक बार चेक ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभार एडिशन बन जाता है मिडिल टर्म पर प्रोडक्ट में फिर गड़बड़ हो जाती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। हम और फिर मिलते हैं और क्वेश्चंस के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।